आज हम जर्नल एंट्रीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये होती क्या हैं और बिज़नेस में क्यों ज़रूरी होती है। ये पहला स्टेप होता है वैसे अकाउंटिंग का। मैं आपको बता दूं, ये ना जर्नल एंट्रीज़ जो होती हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज होती है। आप पढ़ के बता सकते हो इन एंट्रीज से कि ट्रांजैक्शन क्या हुई है, पैसा गया है, आया है, आपने मशीन ख़रीदी है, बेची है, कोई भी बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस होंगी तो उसको एक राइट डाउन करने का तरीका है ये जर्नल एंट्रीज। ये अकाउंटिंग की एक तरह की लैंग्वेज भी है, जैसे हिंदी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, म्यूज़िक की लैंग्वेज होती है। हम इससे पढ़ के बता सकते हैं जर्नल एंट्री से कि क्या हुआ है ट्रांजैक्शन में, कैश बिजनेस से गया है, आया है, मशीन के साथ क्या हुआ है, कुछ भी। ये एक क्रिस्प एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है इसकी जर्नल एंट्री की, और मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ ये दिखती कैसी हैं, और तभी आपको पता लगेगा कि हम करने क्या वाले हैं आगे। अकाउंटिंग की लैंग्वेज को देखते हैं पहले, दिखती कैसी है ये आप अपने स्क्रीन पे लेफ़्ट साइड ये देख पा रहे होंगे ना, ये है जर्नल एंट्री हुई हुई। मैं बताऊंगा इसको लिखते कैसे हैं, हम वही पढ़ने जा रहे हैं ओल्ड अप्रोच से। और ये ओल्ड अप्रोच का मतलब ये मत समझ लेना लिखने की बहुत ही ज़्यादा ओल्ड अप्रोच है। इसमें मॉडर्न अप्रोच भी होती है कि हम मॉडर्न से ही करेंगे, दिमाग में ये मत करना नहीं नहीं हम तो ओल्ड, हमको समझ ही नहीं आती, हम तो मॉडर्न से करेंगे। दोनों करो, क्या पता आप कहीं मॉडर्न में फंस जाओ तो ओल्ड काम आ जाए आपके। नाम से ही ओल्ड है पर है अच्छी, कंसेप्चुअली सब समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है तो लैंग्वेज ही अकाउंटिंग की। तो ये मैंने आपको दिखाई, ये ऐसे लिखा हुआ है अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। ये राम अकाउंट है, ठीक है, कैश अकाउंट है। तो ये पढ़ते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं, मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा आपको। जब लिखनी आ जाएंगी ना, प्रैक्टिस के साथ पढ़नी भी आ जाएगी, रिवर्स भी आप चल सकोगे। एक चीज़ यहाँ भी मैंने ये लिखी है, ये भी लिखी है मैंने, ये सारी की सारी तीनों मैंने ऐसे ना एग्जाम्पल में आपको जर्नल एंट्री दिखाई है, ऐसी दिखती हैं। हम यहाँ पहुँचना है हमको, लिखते कैसे हैं और इसको रिवर्स में पढ़ते कैसे हैं वो भी। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसको ऐसे पढ़ते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब भाई मैंने तो लिख दी, अब ये आपको समझ तो आएगी नहीं क्योंकि जिसके लिए पहली पहली बार है ये। तो मैं एक थोड़ा सा इसका मतलब बताता हूँ। राम अकाउंट डेबिट का मतलब क्या, राम का कैश वगैरह मिला होगा उसको, ठीक है, ये बता रहा है। ये हमने लिखा ना राम को पैसा मिला, ये राम अकाउंट डेबिट ये बता रहा है। देखो मैंने रीड की ना एंट्री, हमको पता लग रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब मान लो कोई अकाउंटेंट है अभी, या कोई भी है, किसी ने जनरल एंट्री लेजर में पोस्ट की, कुछ भी किया है, जनरल एंट्री लिखी है। अब मैं किसी और का लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ तो मुझे इजी हो जाएगा ना बिज़नेस को समझने के लिए, ये तभी तो लैंग्वेज है। अब ये कैश, यहाँ पे कैश गया, ये क्रेडिट साइड है, एसेट हमारा कम हो गया, ठीक। कैश बिजनेस से गया, मैंने डायरेक्टली पढ़ ली क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, आपको भी हो जाएगी। बिजनेस अकाउंट डीआर मतलब गुड्स आए, कोई मशीन खरीदी, सॉरी मशीन नहीं, गुड्स आए मतलब कुछ रॉ मटेरियल खरीद लिया, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, इससे आपको पता लग जाएगा। मशीन अकाउंट डेबिट आता उस केस में जिस केस में मशीन खरीदी होती, ठीक। और यहाँ मोहन अकाउंट आया, ये मतलब उधार पे माल लिया है। मैं थोड़ा और बताऊंगा आपको कि यहाँ पे अगर नाम आ जाए क्रेडिट साइड पे तो कैसे पता लगेगा कि उधार पे माल लिया है। कैश होता ना, कैश पे माल लिया तो यहाँ पे कैश लिखते, नाम नहीं लिखते। जब नाम आता है इसका मतलब है उधारी पे माल लिया है, ठीक है। अब तीसरा ये वाला देखते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट। अब मैं डायरेक्ट इसको पढ़ के बताऊंगा आपको कि ये एक्सपेंस हुआ है, कंपनी का सैलरी दी है, कैसे दी है, कैश दे के, और ये कंपनी का कैश कम हुआ है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा ना एक्सपेंस हुआ, कैश किया। तो मतलब एक छोटा सा मैंने आपको बताया है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं जर्नल एंट्रीज के थ्रू। हम इसको पढ़ पाएंगे, इस लैंग्वेज को हमको सीखना है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा बताया, अब चलते हैं इसको ओल्ड अप्रोच से कि ये सारी जितनी भी है ना, ये तीनों मैंने जो आपको बताई, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कि इसको ना लिखते कैसे हैं ओल्ड अप्रोच से, अब हम वो समझने वाले हैं। इसकी भी क्लासिफिकेशन है, रूल्स हैं इसके भी कि आपको कैसे लिखना है, ठीक। तो हम अभी वही पढ़ने जा रहे हैं आगे। मैं इसको रब कर देता हूँ आपके लिए ताकि क्लियर हो जाए। थोड़ा मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है सब कुछ, और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स, ताकि आप थोड़ा ना समझ पाओ। जब देखो एक बार आप लेक्चर देखोगे ना पूरा,
उसके बाद आप फिर से जब लेक्चर ये देखोगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा, जिसके लिए फ़र्स्ट टाइम है बिल्कुल ही। अब बिना रटाफिकेशन किए हम ओल्ड अप्रोच की क्लासिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पे ओल्ड अप्रोच को क्या है, इसमें जनरल एंट्री की कैसे लिखी जाए, देखो 3 मेथड हैं और ये तीनों एक साथ यूज़ होंगे एंट्रीज़ में। ठीक, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये पर्सनल अकाउंट रूल फॉलो करना, रियल अकाउंट का रूल फॉलो करना, रूल्स हैं ये बनाए हुए, ठीक है, अकाउंटिंग के रूल्स। ये एक पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, ये पर्सनल अकाउंट के नाम से है एक, और उसका रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब हमको, जैसे हमने पैसे का लेन देन हुआ, किसी ने पैसा रिसीव किया, ठीक, उसको डेबिट साइड लिखेंगे। मतलब ये लिखी थी ना यहाँ पे ट्रांजैक्शन में, ये चीज़ डेबिट द रिसीवर। अभी जैसे यहाँ पे है ना, राम को पैसा मिला, हमने ये डेबिट साइड लिखा है, देखो इसको, इसमें ट्रांजैक्शन में, मतलब राम का अकाउंट जो है वो डेबिट साइड आया है, राम को पैसा मिला। क्या कहता है यहाँ पे, हमको ना आइडेंटिफाई भी करना होता है कि हमको कौन से अकाउंट का रूल फॉलो करना है, पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करना है, रियल अकाउंट का रूल फॉलो करना है कि नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कब कौन सा अकाउंट हमको फॉलो करना है, और ये रूल तो आपको देखो याद करने पड़ेंगे, ये जो नीचे दिया हुआ ना, ये रूल आपको याद ही करने पड़ेंगे, इससे आप भाग नहीं सकते। तो 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, ये एसोसिएटेड होता है पर्सन्स के साथ, कंपनीज के साथ, फर्म्स के साथ, और जैसे बैंक वगैरह है ना आपके, उनके साथ। जब भी पैसे का लेन देन हो रहा हो पैसे का, और ये सारी एंटिटीज़, ये 4 हैं जो, मतलब मैंने जो दिखाया है, ये उसमें आ रही हो पैसे के लेन देन में, तो पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे राम को 5,000 दिए। अब ये इंडिविजुअल की बात हो रही है, पर्सन आ गया ना, पर्सन आ गया, देखो राम एक पर्सन है, तो यहाँ पे ना हम पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब जिसको पैसा मिला है, ठीक, रिसीवर हुआ ना, जिसको पैसा मिला है, उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। और अगर किसी ने पैसा दिया है, मान लो बैंक से हमने पैसा लिया है, कंपनी ने, बैंक गिवर है, उसने पैसा हमको दिया है, उसने लोन हमको दिया है, तो बैंक को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। और ये 4 एंटिटी आप देख लेना, जो भी होंगे इसमें, पर्सन आएगा, कंपनी, फर्म, बैंक, हमको पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है उसमें। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रियल अकाउंट का रूल लगा देंगे, कह देंगे डेबिट कर दो, व्हाट कम्स इन, आ रहा है, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। पर ये ना रियल अकाउंट एसेट में यूज़ होगा। एसेट क्या होते हैं आपके एसेट, मशीनरी, कैश, ठीक है। तो पहले हम पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल देखते हैं, आपको आइडेंटिफाई खुद करना पड़ेगा। राम को 5,000 दिए, राम एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, डेबिट करेंगे रिसीवर को, क्रेडिट करेंगे गिवर को। अब राम अकाउंट डेबिट आया है ऊपर, क्यों, हमको पता तो लग गया कि ये पर्सनल अकाउंट फॉलो करेगा और उसके रूल चलेंगे, क्योंकि राम एक पर्सन है, और मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कब पर्सनल अकाउंट यूज़ करना है। तो राम को ना 5,000 रुपये दिए, मान लो मेरी कंपनी ने ही 5,000 रुपये दे दिए राम को, कुछ ख़रीदा था हमने उससे, रॉ मटेरियल वगैरह, तो अब वो रिसीवर है इस केस में, उसको पैसा मिला, रिसीवर है वो, यहाँ पे ये देखो लेफ़्ट साइड देखो, रिसीवर है। क्या करना है, रिसीवर को डेबिट करना है। तो हमने यहाँ क्या किया, राम अकाउंट डेबिट, और डेबिट द रिसीवर यहाँ लिखा है ना, डेबिट किया इसको। अब मैं कंपनी, मेरी मतलब मैं ही कंपनी, मुझे ही मान लो आप लोग, ठीक, मैंने पैसा उसको दिया। पैसा क्या है, पैसा एक एसेट है, और मैंने आपको क्या बताया, जब एसेट की बात होगी तो एसेट किससे एसोसिएटेड है, रियल अकाउंट से एसोसिएटेड है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। अब मेरा पैसा गया, राम को तो पैसा मिल गया, हमने पर्सनल अकाउंट लगा दिया, उसमें उसका रूल लगा दिया, मेरा तो पैसा चला गया, मेरा तो एसेट कम हो गया ना। तो क्या मैं पर्सनल अकाउंट फॉलो करूँगा, नहीं, मैं एसेट की बात कर रहा हूँ।
अगर मैं एसेट की बात कर रहा हूँ तो मैं रियल अकाउंट फॉलो करूँगा। और मेरा पैसा गया तो पैसा गया उस तो क्रेडिट करेंगे उसको, इसलिए हमने यहाँ पे कैश अकाउंट ये जो है ना इसको क्रेडिट किया है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ पे रियल का ये रूल लगा है। देखो मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे ये देखो रियल रियल यूज़ हो रहा है, यहाँ पर्सनल। इससे आपको क्या पता लगा, जनरल एंट्री में भाई ये पर्सनल अकाउंट है रियल अकाउंट है, तो एक ही एंट्री में दोनों अकाउंट फॉलो हो रहे हैं, ऐसा भी होता है। और रियल अकाउंट प्लस रियल अकाउंट भी फॉलो होता है। रियल नॉमिनल मान लो तो, क्योंकि डीआर तो आना ही है, बैलेंस शीट बैलेंस कैसे होगी, पैसा कहाँ से आया और कहाँ लगा, ठीक। तो दोनों चीज़ें मतलब डीआर भी आएगा ही सीआर भी आएगा ही। कहने का मतलब मेरा ये है कि दो अकाउंट एक ही जनरल एंट्री में आ सकते हैं और आते हैं। ऐसा मत समझना कि एक एंट्री में रियल अकाउंट ही हमने कर दिया, एक एंट्री में पर्सनल अकाउंट ही कर, नहीं। मैंने आपको बताया फाइंड आउट करना कि कब आपको पर्सनल अकाउंट लगाना है, कब आपको रियल अकाउंट लगाना है। मैं एक बार आपको समरी देता हूँ। पर्सनल अकाउंट कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया ये एंटिटीज़ हैं, आपकी पर्सनस हैं, कंपनीज़ हैं, फर्म्स हैं, बैंक वगैरह हैं। HDFC बैंक मान लो, SBI बैंक मान लो, ठीक। पैसे का लेन देन, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पैसे की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। और रियल अकाउंट कब होगा, जब एसेट की बात होगी, कैश हो गया, मशीन वगैरह हो गया, ये सब आएंगे आपके, ठीक। पर जहाँ पर्सन की बात आएगी ना, पर्सनल अकाउंट का ही रूल फॉलो होगा। कंपनीज का नाम आ गया तो पर्सनल अकाउंट फॉलो होगा। बैंक इंस्टीट्यूशन का नाम आ रहा है तो भी पर्सनल अकाउंट ही आप उसका ही रूल फॉलो करोगे, ठीक। और नॉमिनल का भी मैं आपको बता देता हूँ। नॉमिनल का रूल क्या कहता है, देखो नॉमिनल क्या कह रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब जितने भी हमारे एक्सपेंसेस, क्या सैलरी देना, वेजेस देना, ठीक। और कोई लॉस हो गया कंपनी में, उन सबको हमको डेबिट करना है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस याद रखना, जब भी आपको खुद देखना है कि हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या है, तो आपको यही करना है, डेबिट करने हैं सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक। क्रेडिट कब करना है, इनकम एंड गेन्स। इनकम और गेन में क्या अंतर है, इनकम बिजनेस से कोई सेल वगैरह की हमारी इनकम हो रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ भी आ रहा है हमारा, ठीक है। बिजनेस के ऑपरेशन से जो इनकम आ रही है वो मतलब जो पैसा आ रहा है उसको इनकम कहते हैं। गेन्स कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, कैसे करोगे उसको डिफ्रेंशिएट, ये गेन्स का मतलब होता है जब आपने ना मशीन वगैरह बेच के कोई गेन किया हो। मान लो 1 लाख की मशीन है, आपने 1.5 लाख में बेच दी, 1,50,000 में बेच दी, 50 है ना, तो यहाँ पे कैपिटल गेन हुआ आपका, 50,000 का हुआ ना। तो यही फ़र्क है इसमें, जो एसेट्स को बेच के प्रॉफिट हो उसको गेन कहते हैं, और इनकम किसको कहते हैं, ऑपरेशन से जो हमारा कोर है ना बिज़नेस का, और उसी कोर से हमने कोई इनकम की है जनरेट, प्रॉफिट हुआ है, उसको इनकम कहते हैं। मतलब जो पैसा आया है ऑपरेशंस के थ्रू, जो कंपनी खुली ही जिस वजह से थी, यही काम करने के लिए खुली थी, कोई स्पेसिफिक, कोई टॉयज़ बेच रहा है तो वो टॉयज़ बेचने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ही खुली थी, उससे जो हमारे को पैसा आया वो हमारी इनकम। अगर कोई मशीनरी बेच दी, कोई एसेट बेच दिया और हमने उससे जो हमको है ना प्रॉफिट हुआ, वो है गेन। तो मैंने यहाँ पे आपको एक ये भी इंसाइट दे दिया, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, गेन्स का मतलब नहीं पता होता उनको। तो हम ना इसमें ऐसा करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तभी आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक। अब आपने देखो पीछे का पढ़ा, अब आप एक बार फिर से यहाँ एग्जाम्पल पे आते हैं हम ये वाले, ताकि आपको थोड़ा और पता लगे, थोड़ा दिमाग पे ज़ोर तो जाएगा पर ओल्ड अप्रोच से समझ आएगा, आपको पता लग जाएगा कौन सा अकाउंट फॉलो करना है और उसका रूल आपको याद करना पड़ेगा। जैसे पर्सनल अकाउंट फॉलो हो रहा है, ठीक है, आपका पर्सनल अकाउंट फॉलो हो रहा है तो आपको रूल उसका याद होना चाहिए भाई क्या कहता है, तभी आप एंट्री लिख पाओगे। जब लिखने का आपको एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो जाएगा तब आप पढ़ भी पाओगे रिवर्स में, ठीक है। तो आगे वाली स्लाइड में फिर से चलते हैं, एक बार थोड़ा फिर से देख लेते हैं ताकि आपको और समझ आ जाए इसमें। तो अब देखो आप, राम अकाउंट डेबिट, राम को पैसा मिला है ना, तो राम एक पर्सन है। मैंने क्या कहा, पर्सन के केस में क्या यूज़ करना है,
पर्सनल अकाउंट का रूल यूज़ करना है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राम क्या है इस केस में? ये क्या है इस केस में? रिसीवर है ये, इसलिए इसको डेबिट द रिसीवर, इसलिए डेबिट साइड में राम को लिखा है। ठीक, अब मेरी कंपनी ने उसको पैसा दिया, मेरा एसेट चला गया, एसेट चला गया, ठीक है, मेरा एसेट कम हो गया, तो रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा इस वाली में। नीचे वाली क्रेडिट साइड में रियल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ठीक है, मेरा पैसा गया, मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा कैश अकाउंट को, क्योंकि मेरा पैसा यहाँ पे गया, इसलिए ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, और अब ये वाली एंट्री देखो फिर से, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट, ये कह रहा है हम परचेज अकाउंट, परचेज जहाँ पे आ गया ना, मतलब हमने गुड्स खरीदे हैं। ठीक है, गुड्स आए हैं कंपनी में, कोई रॉ मटेरियल खरीद लिया हमने। अब रॉ मटेरियल एक एसेट है मेरा, मैंने खरीद लिया उसको, तो रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। मैंने कहा ना एसेट एसोसिएटेड विद रियल अकाउंट। ठीक, तो इसलिए ये डेबिट साइड आएगा। देखो रियल, क्यों डेबिट व्हाट कम्स इन कहते हैं ना हम रियल अकाउंट में। ये देखो, पहले आपको इतना करना पड़ेगा, अकाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा लगना है, फिर उसका रूल जब आपको पता होगा ना, आप खुद लिख लोगे। एक लिखने का तरीका है, रूल्स बनाए हुए हैं, आपको यही फॉलो करने पड़ेंगे। और ये देखो क्रेडिट साइड टू मोहन, ये जहाँ पे ना, मान लो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, हमने ये तो लिख दिया ऊपर कि परचेज अकाउंट डेबिट तो लिख दिया, हमको पता लग गया कि ये रियल अकाउंट का रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है ना, इसको टू मोहन लिखा है, जब नाम आ जाता है, किसी एंटिटी का नाम आ गया, इसका मतलब है हमने उधार पे पैसा लिया। कैश पे पैसा लेते हैं ना तो टू कैश लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कैश लिखते, इसमें यही डिफरेंस है, कैश पे लेते तो कैश लिखते। अब मोहन आ गया ना किसी एंटिटी का नाम, मतलब हमने उधार पे पैसा लिया है और ये मेरी लायबिलिटी है। पर हम ओल्ड अप्रोच से चल रहे हैं, अभी मॉडर्न में नहीं जाते। तो टू मोहन को क्रेडिट साइड ही क्यों लिखा? मोहन आया ना, पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा इसमें। मोहन एक, ये देखो फिर से पर्सन का नाम आ रहा है यहाँ पे, ये जो मैंने रब किया पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। क्या कहता है वो? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, माल तो मेरी कंपनी में आ गया, रियल अकाउंट का रूल फॉलो कर दिया मैंने। अब लिया तो मोहन से मैंने, तो मोहन ने दिया मेरे को, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा और इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, क्योंकि वो मुझे माल दे रहा है। मैंने क्या बोला आपको? दे रहा है, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, वो मुझे दे रहा है, मुझे क्रेडिट साइड लिखना होगा उसको। तो यहाँ पे जो हुआ ना, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट लगा, उसका रूल लगा मतलब। ठीक, ऐसे फाइंड आउट करना है आपको। अब तीसरा वाला देखते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी एक एक्सपेंस होता है ना, कंपनी जब पैसे दे रही है, एक्सपेंस किसको फॉलो करेगा? नॉमिनल अकाउंट को फॉलो करेगा। क्यों करेगा भाई? नॉमिनल अकाउंट को फॉलो क्यों करेगा? इसको सैलरी देना एक एक्सपेंस है, खर्चा है। मैंने क्या बोला? जहाँ पे एक्सपेंसेस होंगे या लॉसेस होंगे, आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करना है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब यहाँ पे सैलरी क्या है? एक एक्सपेंस है ना, तो हमको क्या, देखो मैंने लिखा भी यहाँ पे एक्सपेंस हुआ, तो हमको क्या इसको लिखना पड़ेगा? डेबिट साइड में, इसीलिए ये डेबिट साइड में है। ठीक, और कैश क्रेडिट साइड में भाई क्यों लिखा हमने? ये एसेट है ना मेरा, मैंने बोला कैश गया कंपनी से, मेरा पैसा गया ना, पैसा तो जाएगा ही भाई, सैलरी दे रहा हूँ मैं, एक्सपेंस उठा रहा हूँ, तो कैश तो कम होगा ही ना, मेरा एक एसेट कम होगा, और वो रियल अकाउंट के रूल को फॉलो करेगा। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। यही कहता है ना ये देखो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। मेरा तो पैसा चला गया ना भाई कंपनी से, तो मैं तो क्रेडिट साइड ही लिखूंगा उसको। मैंने बोला जो कंपनी से जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। इंग्लिश में भी वही मतलब है, हिंदी में भी वही, समझने पे है आपके वही है ना। कम्स इन मतलब आया, गोज़ आउट मतलब गया। तो इसलिए जो आपका ये कैश अकाउंट है, ये क्रेडिट साइड आया इसमें। अब मैंने आपको
बता दिया है आपको। देखो रूल, अकाउंट कैसे फाइंड आउट करना है, किस अकाउंट का रूल लगना है, मैंने आपको बता दिया। अब ऐसा करते हैं ना, हम क्वेश्चंस करते हैं इसके, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा सब कुछ। प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप खुद फाइंड आउट कर पाओगे कौन सा अकाउंट फॉलो करना है ओल्ड अप्रोच से और क्या रूल है उसका, आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। तो ये स्क्रीन पे एग्जांपल्स हैं कुछ 10 आपके लिए। आप ऐसा करना, अभी नीचे का मत देखो, सिर्फ क्वेश्चन वन बाय वन हम समझेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा जिससे आपके दिमाग में भी सब कुछ बैठ जाए। पर ये मत करना कि नीचे पढ़ लिया आप बिल्कुल मत सोचो, तो आपको फिर ऐसे आएगा नहीं। आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए पहले समझ लो, फिर मैंने लिख भी दिया सब कुछ। आप इसलिए रीड भी कर सकते हो वीडियो देखने के बाद या वीडियो के साथ, पर आप पहले ना समझने की कोशिश करना किसमें कौन सा अकाउंट फॉलो करना है हमको, और उस अकाउंट के अकॉर्डिंग हम रूल लगाएंगे। पहले तो मैं एक बार आपको बता दूं, पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको बताया कौन कौन सी एंटिटीज़ फॉलो होंगी, वो एग्जांपल्स में है, हम देखेंगे। और एक और चीज़, ताकि आप, मैं बताना चाहूँगा, कंफ्यूज ना हो। देखो एसेट, जब मैंने बोला ना रियल अकाउंट एसोसिएटेड विद एसेट, आपके जैसे मशीन हो गया, कैश हो गया, क्योंकि ये दोनों एसेट्स हैं। अब आप कह सकते हो कि भाई पर्सनल अकाउंट में भी तो कैश का आना जाना है, वहाँ वो भी तो एसेट ही है कैश। तो ऐसे दिमाग में ना मिक्सअप मत करना इस चीज़ को। वहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं सिर्फ, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में हम एक चीज़ देख रहे हैं, पैसे का आना जाना। किसने, मतलब आना जाने का मतलब ये है किसने दिया किसने लिया। रियल अकाउंट में हम क्या देख रहे हैं, एसेट बढ़ा घटा, कैश ज़्यादा हुआ मेरे पास जो मेरा एसेट है, या कैश कम हुआ मेरे पास, कम ज़्यादा देख रहे हैं रियल अकाउंट में। ठीक, प्लस माइनस कैश। पर्सनल अकाउंट में क्या देख रहे हैं, अगर यहाँ पे भी कैश की बात की जाए तो ये किसने दिया और किसने लिया। रिसीवर मतलब किसने लिया और गिवर मतलब किसने दिया। लेना देना, बढ़ना घटना नहीं, रियल अकाउंट में बढ़ना घटना एसेट है। ठीक, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ तो ये भी मैंने आपको बता दिया, मेरे दिमाग में आ गया था, ताकि आप मिक्सअप ना करें इन दोनों चीज़ों को। पूरी वीडियो देखते रहो, आपको सब समझ आ जाएगा, आपको कोई और चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि लोग, मैंने एक चीज़ देखा ना, इसमें मिक्सअप भी कर देते हैं। ये जो बैंक वाला शायद हिस्सा है ना, ये जो है, इसको कोई रियल अकाउंट मान लेते हैं भाई। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट कर देते हैं, और वो मैच भी कर जाता है एंट्रीज में मेरे ख्याल से। ये पर्सनल अकाउंट का है, ये पर्सनल अकाउंट से एसोसिएटेड है बैंक वगैरह। ठीक, तो चलो एग्जांपल करते हैं। तो पहला एग्जांपल क्या है हमारे पास, पहला एग्जांपल ये रहा, राम को 5,000 कैश दिए। मान लो कंपनी है, मेरे जो ही आप लोग कंपनी मान लो, यार आप खुद को भी मान सकते हो कि आपने राम को 5,000 रुपये कैश दिए। अब मैंने क्या बोला, राम आ गया, पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। क्यों, पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम, पर्सनल अकाउंट फॉलो करेंगे। और क्या कहता है पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर ही कहते हैं ना। राम को कैश दिया, राम को पैसा मिला है, कैश का मिलना देना जो है पर्सनल अकाउंट का, जो मैंने अभी आपको कैश का बताया। इसको रियल अकाउंट के वाले कैसे मत करना, बढ़ना, मेरे पास कैश बढ़ गया, मेरे पास कैश घट गया, वो मैं हूँ कंपनी। अब राम को 5,000 कैश दिए गए। ठीक, पर्सनल अकाउंट फॉलो करेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसको डेबिट करेंगे। ठीक, एक ऐसे लिखेंगे आप, ये राम अकाउंट डेबिट। क्यों, पैसे मिले हैं, डेबिट करना है रिसीवर को, जिसको पैसा मिला है वो हमने कर दिया। अब मेरे यहाँ से पैसा चला गया, मैं कंपनी हूँ, मेरा एसेट कम हो गया भाई, एसेट का बढ़ना घटना, मेरा एसेट कम हो गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो टू कैश क्रेडिट होगा, क्यों, मेरा पैसा जा रहा है, मेरा पैसा मतलब कम हो गया, मेरा एसेट, टू कैश अकाउंट। ठीक है, 5,000 से 5,000 से, इसमें ये लग गया आपका, ये क्या हुआ, ये लग गया आपका पर्सनल
और यहाँ पे लग गया आपका रियल अकाउंट का रूल। ठीक, अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड वाले पे चलते हैं। कैश से फर्नीचर खरीदा 10,000। ठीक, मैं एज ए कंपनी हूँ, एज ए एंटिटी, मैंने कैश दे के फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर मेरी कंपनी में आया, मेरा एसेट बढ़ा, एसेट एसोसिएटेड विद रियल अकाउंट, तो आया ना कंपनी में फर्नीचर, तो हमें क्या करना है, हमें करना है रियल अकाउंट का रूल लगाना है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे 10,000 से। मेरा कंपनी से पैसा गया, कम ज़्यादा हो गया ना, मेरा तो गया, तो क्रेडिट करेंगे व्हाट गोज़ आउट, रियल अकाउंट का लगेगा। क्यों? फर्नीचर एसेट बढ़ रहा है, ठीक है, पर कैश एसेट तो मेरा कम हो रहा है ना, और मैंने आपको इसमें बताया है कि रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे, बढ़ना घटना हो रहा है। पर्सनल अकाउंट में कैश का क्या था, दे कौन रहा है, ले कौन रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या है, बढ़ रहा घट रहा। पर्सनल अकाउंट में क्या है, दे कौन रहा है, ले कौन रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक, और चलो फिर अगला एग्जांपल चलते हैं। ये हमारे सामने है थर्ड एग्जांपल। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा वाला, कैश सेल हुई 8,000 की, हमने सेल करी 8,000 की, मतलब क्या, कैश तो हमारे पास आया, जब कैश सेल करी, आपने कोई सामान बेचा 8,000 रुपये का, तो आपको कैश मिला होगा ना, क्योंकि आपने बेचा आपकी, और इनकम वगैरह भी हुई। ठीक है, अब इसमें क्या लगेगा, मैंने क्या कहा था, इसमें तीसरा अकाउंट, एक तो नॉमिनल अकाउंट फॉलो होगा, क्योंकि उसका रूल क्या था, ये देखो, उसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे इनकम की बात हो रही है ना, आपने कोई चीज़ सेल करी, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा आपका। इसमें कैश सेल हुई है, आपका एसेट बढ़ गया है, पहली बात तो है आपका एसेट बढ़ गया है। जब आपका एसेट बढ़ गया है, मैंने क्या बोला, बढ़ना घटना एसोसिएटेड विद रियल अकाउंट, तो ऊपर वाली ये जो एंट्री है आपकी कैश वाली, इसमें तो देखो सीधा सीधा रियल अकाउंट फॉलो होने वाला है। इनकम हुई ना, इनकम हुई ना आपकी, क्रेडिटिंग, ये इनकम हुई आपकी, तो ये मैंने बोला आपको क्रेडिट ये करना है, रुको नॉमिनल बता देता हूँ आपको, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स करना है आपको इसमें। ठीक, क्रेडिट करने हैं सारे इनकम एंड गेन्स को, यहाँ पे कोई एक्सपेंस नहीं था, सैलरी जैसा जैसे ऊपर था ना, हमने जहाँ ऊपर नॉमिनल अकाउंट लगाया था, आया क्या हमारे पास अभी अच्छा आया नहीं। मान लो सैलरी वगैरह होती ना, उसमें एक्सपेंस हो रहा होता, तो उसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल ही फॉलो करते, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ठीक, और यहाँ पे आपकी इनकम हुई है, तो हमको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे आपका ऊपर हो गया रियल अकाउंट फॉलो, नीचे हो गया आपका ये नॉमिनल अकाउंट फॉलो, और इसको ऐसे लिखा जाता है। अब देखो मैं रिवर्स पढ़ता हूँ इसको, कैश अकाउंट डेबिट 8,000, मतलब मेरा कैश जो है मेरे पास कंपनी में आया है, 8,000 रुपये मेरा एसेट पड़ा है, और ओल्ड मेथड से ही चल रहे हैं हम, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि वो कैश आया है। ठीक है, इनकम भी हुई है आपकी, नॉमिनल अकाउंट का रोल फॉलो करेंगे हम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स करते हैं ना उसमें, इसलिए टू सेल्स ये क्रेडिट साइड आया है आपका। चलिए अब हम अपने फोर्थ एग्जांपल पे चलते हैं। अब फोर्थ वाला देखते हैं उसमें क्या है। ये आ गए हम अपने ये फोर्थ एग्जांपल पे। शाम से 7,000 उधार लिए। देखो पहले ही आप समझो, शाम से लिए ना, पर्सन की बात हो गई, तो पर्सनल अकाउंट इसमें फॉलो होने वाला है। और उधार लिए हमने, जिससे लिए, अब ये देखो कैश अकाउंट डेबिट 7,000 किया हमने, क्योंकि हमने 7,000 रुपये उसे उधार लिए। मेरे पास क्या हुआ ना, 7,000 रुपये बढ़ गए यार। अगर मैं किसी से पैसे ले रहा हूँ, तो मेरे पास 7,000 रुपये अगर मैं ले रहा हूँ, मेरा तो एसेट इंक्रीज़ हो गया। और मैंने आपको कहा अगर एसेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, तो वो एसोसिएट होता है रियल अकाउंट के रूल से। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो कैश मेरे पास 7,000 रुपये बढ़ गया है, मुझे डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। और यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेगा ये ऊपर वाला। और
जब आपके पास पैसा आया, ठीक, आया किससे भाई? श्याम से लिए ना आपने उधार, क्रेडिट पे लिए हैं पैसा। उधारी पे लेने को क्रेडिट पे लेना बोलते हैं ना इंग्लिश में हम लोग। अब वो क्या है? वो तो आपका गिवन है ना, तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमने तो श्याम से पैसा लिया है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर। ये देखो क्रेडिट साइड इसमें लिखा है ना, क्रेडिट द गिवर हो गया। बस ऐसे ही बननी है सारी की सारी एंट्रीज। अब हम अगली एंट्री देख लेते हैं। अब हम चलते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, अपने फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए, बच्चों के लिए। तो मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो, मोहन से 12,000 का माल उधार खरीदा। अब मोहन तो ठीक है, आ गया ना, पर्सनल अकाउंट आ गया ना आपका, उससे ख़रीदा। तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। उससे लिया हमने तो उसको तो क्रेडिट करेंगे। ये टू मोहन तो हो गया भाई, ठीक। अब हमने उससे माल ख़रीदा। माल में क्या है भाई, पता ही नहीं हमको। रॉ मटेरियल तो कुछ भी हो सकता है, केमिकल्स हो सकते हैं, कोई भी, मतलब कोई भी तरह का रॉ मटेरियल, पेपर हो गया कुछ बनाने के लिए, है ना, इंक वगैरह हो गई कुछ प्रिंट करने के लिए। स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ ना इन्होंने यहाँ पे। माल उधार खरीदा, पता ही नहीं रॉ मटेरियल है क्या है। तो अब दिमाग क्या कहेगा आपका? माल खरीदा, रॉ मटेरियल आया, एसेट बढ़ गया। तो हमको एसेट बढ़ गया तो रियल अकाउंट का रूल फॉलो करना चाहिए, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पर यहाँ पे ना ऐसा होता नहीं है रॉ मटेरियल केस में। वो तभी लगेगा जब आपको स्पेसिफिक बताया गया हो एसेट कौन सा है। मशीन है, ठीक, आपकी स्पेसिफिक है ना, उसमें बिल्डिंग है कोई, एसेट आपका स्पेसिफिक है ना, तो वहाँ पे ना हम रियल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं। यहाँ पे ना अकाउंटिंग अलग चलती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो कर रहा है ये। क्यों? स्पेसिफिक ही नहीं मेंशन है कि रॉ मटेरियल मतलब क्या है। मशीन रॉ मटेरियल है, ये कुछ भी हो सकता है ना रॉ मटेरियल में, ना ये मशीन है ना बिल्डिंग है जो स्पेसिफिक हमारे एसेट है। तो यहाँ पे ना ट्विस्ट है थोड़ा अकाउंटिंग में, हम नॉमिनल रूल अप्लाई करेंगे। आपका सोचना ठीक है, एसेट बड़ा रियल अकाउंट वाला फॉलो करना चाहिए था, पर थोड़ा ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। कैसे है? और ये अब रॉ मटेरियल ले लिया ना, ये डायरेक्टली ना पीएनएल में नहीं जाता, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपने पढ़ा हो, फिर पीएनएल, फिर बैलेंस शीट बनती है ना, तो ये ना रीसेल होना है आगे। इसका हम कुछ रॉ मटेरियल का ना बनाने वाले हैं, आगे इसको रीसेल करेंगे। तो इसलिए ना ये नॉमिनल नेचर का बन जाता है, एक एक्सपेंस नेचर का। और नॉमिनल का अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए ना हमने इसको यहाँ डेबिट साइड में लिखा है, नॉमिनल अकाउंट की वजह से, ना कि रियल अकाउंट की वजह से। रियल अकाउंट अगर आप लाओगे तब भी यही होगा, पर आपको कंसेप्चुअली पता होना चाहिए। और जब भी हम गुड्स लिख खरीदते हैं ना, गुड्स वगैरह या कोई भी रॉ मटेरियल, तो हम ना उसको परचेज से डिनोट करते हैं, परचेज, ठीक। हाँ, अगर मशीन खरीद लें तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा, तब होगा मशीन अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग वगैरह एसेट तो वो देखो स्पेसिफिक देखो बता रहा है ना, मशीन है वो। अब यहाँ पे जब पता ही नहीं है रॉ मटेरियल, ठीक, कुछ भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक है नहीं ऐसा। और ये जो हमने रीयूज़ करना है रॉ मटेरियल आगे सेल करने के लिए, तो इन सब को ना हम परचेजेस लिखते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और ये नॉमिनल नेचर का है आपका अकाउंट, तो ये इसलिए डेबिट में आया है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और ये याद रखना परचेज वर्ड, ठीक, कब यूज़ करना है रॉ मटेरियल के केसेस में। और मैंने आपको बता दिया रियल अकाउंट क्यों नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि ये अभी जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा है ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा आपका। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जुड़ते हैं, परचेजेस जुड़ते हैं, ये सब हैं। अगर आपने पढ़ लिया अच्छा है, नहीं पढ़ा तो आप आगे पढ़ोगे। यहाँ मैंने आपको ना इंसाइट दिया है, गलती मत करना। जैसे वो बैंक अकाउंट को लोग रियल अकाउंट में डाल देते हैं, है वो पर्सनल, वैसे ही यहाँ पे भी गलती करते हैं सब, पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी। और सिक्स्थ वाला तो इजी है, जो आपका यहाँ पे है, सैलरी 3,000 रुपये पे की, हमने पे कर दी तो नॉमिनल अकाउंट यूज़ होगा इसमें, एक्सपेंस है ना, ठीक। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, हमने सैलरी को डेबिट साइड लिख दिया, कैश हमारी कंपनी से गया, हमारा एसेट कम हो गया, रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिए, बहुत आसान है। रेंट 2,000 रिसीव हुआ हमको, इनकम हो गई हमारी, कहीं से हमको 2,000 रुपये रेंट आया और कैश भी बढ़ गया हमारे पास। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? कैश बढ़ गया, रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमने लिख दिया कैश डेबिट साइड। और रेंट इनकम हुई हमारी,
नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे, क्रेडिट करेंगे इसको, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो हमने इसको क्रेडिट साइड लिख दिया। ये भी इजी थी और आप यहाँ देख भी सकते हैं रियल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल ये रहा, ठीक है, ये रहा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तब हमको 2000 रुपये का इनकम हुई ही है ना, गेन नहीं कहेंगे उसको, इनकम कहेंगे। गेन मैंने आपको बताया मशीन के केस में होगा, तो उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्रेडिट साइड लिख दिया। टू रेंट से है ना ये पैसे। 8th एग्जाम्पल देखते हैं अब। बैंक से 50,000 का लोन लिया। अब बैंक की बात हो गई, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट फॉलो होगा ना, क्योंकि वो हमको पैसा दे रहा है, बैंक हमको दे रहा है, हमारा 50,000 हमारे पास आ गया। इसलिए हमने क्या किया, पर्सनल अकाउंट का रूल लगाया, क्रेडिट द गिवर। बैंक हमको दे रहा है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। टू बैंक लोन कितने हमको मिले, 50,000 मिले, ठीक। रियल का रूल फॉलो होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। यहाँ पे आप कैश अकाउंट भी लिख सकते थे, कैश में पेमेंट आई है, अगर वैसे बैंक में आई है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर तो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होगा, कैश में तो कैश अकाउंट डेबिट लिख देते। दोनों केस में रियल अकाउंट ही लगना है आपका। अब हम देखते हैं 9th एग्जाम्पल अपना। 9th एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कोई XYZ कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड को 15,000 का माल उधार बेचा। तो हमने किसी को माल उधार बेचा और एंटिटी का नाम आ गया ना यहाँ पे, कंपनी। पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, वो रिसीवर है। क्या करते हैं पर्सनल अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर, ठीक। इसलिए हमने डेबिट किया है रिसीवर को, और क्रेडिट द गिवर करते हैं। आया तो कहीं से कुछ नहीं ना, डेबिट ही हुआ, हमने मतलब दिया ही है, उसको उधार बेच दिया है, वो रिसीवर है हमारा। तो पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, और हमारी सेल हो गई, इनकम हुई है, मतलब नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, क्रेडिट इनकम, इसलिए क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए इसको टू सेल्स क्रेडिट साइड लिखा है। अब चलते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ऑनर ने 20,000 कैश इन्वेस्ट किया कंपनी में। तो कंपनी का तो कैश में ही बढ़ गया, कैश बढ़ गया तो रियल अकाउंट फॉलो होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल। तो डेबिट व्हाट कम्स इन होगा डेबिट साइड, क्योंकि कैश बढ़ गया है यहाँ पे, है ना। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब सबसे बड़ी चीज़ इसमें ना, क्रेडिट साइड में टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल लिखा है ना, नाम आया किसी का है तो ऑनर गिवर, पैसा उसने इन्वेस्ट किया है, तो टू कैपिटल क्यों लिखा इसमें। ऐसा होता है ना इसमें, ऑनर जो है ना इज़ नॉट इक्वल टू होता है बिजनेस। वो क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है ऑनर बिजनेस से, और ऑनर ने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो बिजनेस के पास कैश आया, हमने ये तो समझ लिया, इसलिए वो डेबिट हुआ, रियल अकाउंट का रूल फॉलो हुआ। पर यहाँ पे क्या होगा ना, ये पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करेगा। अब इसको अगर समझाना हो तो कैसे समझाएंगे, कैपिटल अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑनर का क्लेम कंपनी पे, इसलिए इनडायरेक्टली पर्सनल नेचर का बन जाता है। ये पैसा ऑनर दे रहा है, पर ये क्रेडिट साइड इसलिए भी आया है, अब उसने इन्वेस्ट किया है, उसने पैसा लगाया है, उसकी ऑनरशिप कंपनी में बड़ी है। वो एक इक्वेशन होती है, एसेट इज़ इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। मैंने एक वीडियो में उसको और अच्छे से समझाया है, वो क्रेडिट साइड क्यों आती है। पर हम यहाँ पे इसको ना टू ऑनर नहीं लिखेंगे, इसका आप मतलब समझ लेना, ऑनर का क्लेम कंपनी पे पड़ा है, इसलिए एक क्रेडिट साइड में भी आया है, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये ना पर्सनल नेचर का बन जाता है, क्योंकि वो गिवर है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ना थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको समझना पड़ेगा। बस आप समझ लेना कि ऑनर का क्लेम कंपनी पे बढ़ गया है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, और हम मॉडर्न अप्रोच से भी ये सारी एंट्रीज़ को समझेंगे। पर आप श्योरिटी कर लीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए कि ओल्ड अप्रोच से भी आपको ना चीज़ें आती हों, मदद करेंगी। अगर मॉडर्न अप्रोच से आप कुछ भूल जाएंगे तो आपको यही काम आएगा। मैंने बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली समझाया है, और यहाँ पे भी एक कैश और कैपिटल अकाउंट जब भी इन्वेस्ट होगा एक साथ ही चलते हैं, ठीक है। तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं जनरल एंट्रीज मॉडर्न अप्रोच से करवाऊँगा, ठीक है। बाय बाय।